नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 7 के हिंदी व्याकरण न्यू गुलमोहर आपकी बुक है जो उसमें से आपका लेसन 7 जो लेके आई थी मैं प्रत्यय, तो उसका ये बैक एक्सरसाइज बाकी रह गया था जिसे आज मैं दे रही हूँ। और कुछ बताने जाऊँ उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि आगे आने वाली जो है वीडियो आपको मिलती रहे और आप आसानी से अध्ययन कर सकें। चलिए अभी हम देखेंगे आपका ये चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो देखिए इधर चलेंगे तो देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे अभ्यास। आइए अभ्यास करें। देखिए पहला प्रश्न है आपका, प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो आप जाएंगे आपके बुक में और देखेंगे आपका वो तालिका में दिया हुआ था प्रत्यय का परिभाषा कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय क्या है? प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही होता है, लेकिन ये भी एक छोटा खंड होता है और इसका भी कुछ न कुछ अर्थ होता है। लेकिन इसको क्या है, इसको हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं, इसको शब्द में जोड़ करके हम प्रयोग में लाते हैं, सीधे हम उसे नहीं लिख सकते हैं। प्रत्यय होता है हमारा। और उदाहरण जैसे दे करके देखिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक उदाहरण ले रही हूँ। उदाहरण है आपका जैसे हंसी, ठीक है। तो हंस जो है आपका मूल शब्द है और इसमें क्या है, ये प्रत्यय जुड़ गया है। तो इसमें प्रत्यय जुड़ गया है तो ये हंसी बन गया, हंसी। इस तरह से होता है आपका। और भी बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है बहुत सारे उदाहरण प्रत्यय के। और इसी तरह से देखिए उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर बताना है और उदाहरण दे करके आपको स्पष्ट करना है कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग में बताई हूँ बच्चों कि उ उप प्लस सर्ग जो है आपका, तो ये जो है उप अर्थात उप, जैसे यह आपका मूल शब्द है और यह जुड़ता है, उपसर्ग है यह उप, और यह जो है आपका क्या है, मूल शब्द है, सर्ग है। तो उपसर्ग बना है, इस तरह से उपसर्ग बनता है अर्थात पहले जुड़ता है प्लस के, इस प्लस के क्या है, पूर्व में जुड़ता है, पूर्व में, तो वह उपसर्ग होता है। और प्रति प्लस आई, प्रति प्लस आई से क्या बनता है, प्रत्यय। ओके, प्रत्यय, इसमें संधि हो जाएगा, प्रत्यय बनेगा आपका। इस तरह से बनता है बच्चों प्रत्यय और पीछे जुड़ता है प्लस के। यहाँ पे देखिए एक बार और समझाती हूँ आपको। यह जो है प्लस है, प्लस के पहले जुड़ेगा इधर तो उपसर्ग होगा, यहाँ पे मूल शब्द रहेगा। और फिर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ मूल शब्द है, अगर तो इधर जब जुड़ेगा तो आपका प्रत्यय होगा। पहले लगेगा तो उपसर्ग होगा, पीछे लगेगा तो प्रत्यय होगा। यह एक छोटा सा खंड होता है, यह पूर्ण
शब्द नहीं, शब्द का छोटा सा खंड होता है और सार्थक होता है, अर्थ देता है, अर्थवान होता है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते, इसको मूल शब्द में जोड़ कर के ही लिख सकते हैं, खाली प्रयोग नहीं होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाना है। तो सही कथन पे हम चलेंगे, पढ़ेंगे हम क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शब्द रचना में प्रत्यय बहुत उपयोगी है। प्रत्यय क्या है? बहुत उपयोगी है। तो यह बात क्या है? सही है। शब्द रचना में प्रत्यय उपयोगी है और प्रत्यय शब्द के आरंभ में लगते हैं, यह तो गलत हो गया। आरंभ में नहीं लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। अब देखेंगे हम प्रत्ययों का प्रयोग, तीसरा नंबर पे, प्रत्ययों का प्रयोग स्वतंत्र शब्दों की भांति नहीं किया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। स्वतंत्र शब्दों की भांति हम इसको नहीं लिख सकते हैं, मूल शब्द में हम इसको जोड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक उसी तरह से उपसर्ग के लिए भी हम वही करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में टॉपिक देखेंगे हम, प्रत्ययों का भी एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्ययों का क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है। ये बात भी सही है। हमारा प्रकार की दृष्टि से सभी प्रत्ययों का एक ही प्रकार के होते हैं। प्रकार की दृष्टि से बोल रहा है, सभी प्रत्यय क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं, नहीं, उसमें अलग अलग होते हैं। चलिए, अब क्रिया शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, नहीं, कर्तृ प्रत्यय कहलाते हैं, तद्धित नहीं। तो कृदंत प्रत्यय होता है, वह तद्धित नहीं होता है। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? सॉरी, गलत हो जाएगा आपका। तद्धित नहीं होता है, कृत प्रत्यय होता है आपका। हाँ, अब आगे चलेंगे हम, ऐसे ही देखिएगा। और है आपका यह क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय छांटकर अलग अलग करना है। तो मूल शब्द हमको इसमें से निकालना है। तो मूल एक तरफ लिखेंगे मूल शब्द, एक तरफ है आपका प्रत्यय। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मूल शब्द लिखेंगे और यहाँ पे हम प्रत्यय लिखेंगे। तो देखिए, तो मूल शब्द है हमारा, यहाँ पे प्रत्यय बना हुआ जो शब्द है, प्रत्यय वाला शब्द हमारा है यहाँ पे, यह जो है धार्मिक। देखिए धार्मिक, तो धार्मिक में क्या है? धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा मूल शब्द है, इक हमारा प्रत्यय है। इसी तरह से भलाई में चलेंगे तो भला हमारा मूल शब्द है, ई हमारा प्रत्यय है। बेईमानी में देखिए, बेईमान में हमारा क्या है? मूल शब्द है, ई हमारा प्रत्यय है। होन हमारा क्या है? मूल शब्द है और हार हमारा क्या है? प्रत्यय है। झगड़ालू, झगड़ालू शब्द से में झगड़ा जो है क्या है? मूल शब्द है और आलू जो है आपका क्या है? प्रत्यय है। यह आलू शब्द जो है आगत प्रत्यय है। सॉरी। प्रेमी, तो प्रेमी में प्रेम जो है आपका मूल शब्द है, ई क्या है? प्रत्यय है। हस में हस शब्द जो है आपका प्रत्यय है और ई जो है आपका प्रत्यय है। और मधुर में देखिए, मधुर जो है आपका तरप तमप वाला इसमें प्रत्यय लगाया गया है बच्चों। तो इसमें मधुर शब्द क्या है? मूल शब्द है और तम जो है आपका प्रत्यय है। भिक्षुक देखिए, तो भिक्षा से, भिक्षा में उक प्रत्यय लगाकर भिक्षुक बना है। करड़ में ये प्रत्यय करड़िए बना है। इसी तरह से खाट शब्द में इया प्रत्यय लगाकर खटिया बना है। खाट यहाँ पे देखो छूट गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाट शब्द होगा, खाट, और यहाँ पे इया प्रत्यय लगाएंगे, इया, तो हमारा क्या बन जाएगा? खटिया। ठीक है। बर्फीला, बर्फ से में इला लगा दिया तो बर्फीला बन गया है आपका। और रोज में आना लगाकर रोजाना,
मुंबई में मुंबा में इया लगाया मुंबईया बना, और नमक में इन लगाकर नमकीन, गरम में आहट लगाकर गर्माहट। इसी तरह से आगे चलेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे सूची में से प्रयुक्त प्रत्यय छांटकर निम्नलिखित शब्दों से नीचे नए शब्दों की रचना करना है। तो ये प्रत्यय दिया हुआ है आपका यहाँ तालिका में, देखिए जो है सारे प्रत्यय वाले शब्द हैं तालिका में, और इससे हमको क्या बनाना है, ये मूल शब्दों में लगा करके एक नया शब्द बनाना है। चलिए अब गवार में हम लगाएंगे क्या, तो गवार में कौन सा प्रत्यय हम लगाएंगे, तो ऊ प्रत्यय, गवारू बनेगा। ठीक है, गवारू, गवार से गवारू ऊ। ठीक है, लाला, ठीक है, लाला में इन प्रत्यय लगाएंगे तो लाला इन बनेगा। कहाँ गया इन, आइन, ये रहा आइन प्रत्यय, ललाइन, ये रहा आपका आइन प्रत्यय, तो ललाइन बनेगा। इसी तरह से आगे चलेंगे तो डिब्बा में इया प्रत्यय, तो डिबिया, इया प्रत्यय लगाएंगे, इया प्रत्यय, तो डिबिया बन जाएगा आपका। इसी तरह से आगे चलेंगे तो उच्च में उच्चतर, तर प्रत्यय, ठीक है, ये तर प्रत्यय लगाएंगे तो उच्चतर बन जाएगा। मीठा में आस प्रत्यय लगाएंगे, आस प्रत्यय, देखिए तो मिठास बन जाएगा। खट्टा में आस लगेगा तो खटास बन जाएगा। ठीक है, और भैंस में क्या है, आ प्रत्यय लगाएंगे तो भैंसा बनेगा, भैंस नहीं, आ प्रत्यय लगा करके, आ प्रत्यय देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आ प्रत्यय, तो भैंसा बनेगा, भैंस नहीं, यहाँ पे आ का मात्रा होगा, भैंसा शब्द बनेगा। और घबराना में आहट, ठीक है, तो घबराहट, ओके, ये आहट लगेगा, घबराहट। और इसी तरह से आगे चलेंगे तो सोना में सुनार में आर, ठीक है, तो आर प्रत्यय लगा दिया तो सुनार बन गया। और इसी तरह से दुकानदार में, ठीक है, उसमें भी क्या लगा दिया, आर लगा दिया तो दुकानदार बन गया, यहाँ पे आर प्रत्यय लगा करके। और इसी तरह से प्रभु में चलेंगे तो प्रभु में दिया हुआ है प्रभुता, उसमें क्या लगा देंगे, ता प्रत्यय, प्रभुता, यहाँ पे आ लगाएंगे, आ प्रत्यय, ता प्रत्यय लगाएंगे। और गाई का, तो गायिका बनेगा, तो इसमें देखिए ई का प्रत्यय लगा करके, ई का, ये रहा ई का प्रत्यय आपका। और लड़ से लड़ाकू, ऊ प्रत्यय, आकू, ठीक है, तो लड़ाकू, आकू से लड़ाकू, लड़ में आकू प्रत्यय लगा लड़ाकू। देवर में आनी, देवरानी। और कथन में इय, तो कथनीय, इय क्या हो गया, कथनीय। इस तरह से आपका बन जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा और अपना सही कर लीजिएगा। ऐसे ही हम देखते रहेंगे, मज़े लेकर के पढ़ते रहेंगे, और बहुत ही प्रैक्टिस करने से ही कुछ भी आता है बच्चों, तो हमको प्रैक्टिस लगातार करते रहना चाहिए इन सब चीज़ों का। चलिए अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे तो देखेंगे आपका निम्नलिखित शब्दों में से कृत तथा तद्धित प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को अलग अलग कर करके हमको लिखना है। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो अब हम देखेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, अब जो है क्या है, यहाँ पे देखिए अक्कड़ में क्या हो गया, पियक्कड़ और भुलक्कड़ बन गया। आर में से क्या बना, होनहार और खेवनहार। वाला से दूध वाला, चाय वाला। इला से जहरीला बर्फीला। आहट से घबराहट और यहाँ पे देखेंगे आहट से क्या हुआ, घबराहट और झल्लाहट।
आकू से लड़ाकू और पढ़ाकू। उसी तरह से आगे चलेंगे। आन में पहचान और उड़ान, घर में सौदागर और जादूगर, ई में चोरी और खेती। उसी तरह से रोजाना और सालाना आना से बना है। या और बिटिया, या प्रत्यय से खटिया और बिटिया बना है। पा से बुढ़ापा और मोटापा जैसे शब्द बने हैं। इसी तरह से निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द छाटिए। तो आपको मूल शब्द छाटना है। प्रत्यय वाला है कुछ और कुछ मूल शब्द है। तो पाठ जो है क्या है आपका, मूल शब्द नहीं है। भिक्षुक, उक प्रत्यय लगा है। खाऊं, उ प्रत्यय। इसी तरह से आपको देखिए तैराक, अक प्रत्यय। गरीबी, ई प्रत्यय। बंगाली और ऐतिहासिक। आपको क्या करना है, इसमें से मूल निकाल देना है। पाठ लिखना है इसका, भिक्षा लिखना है, भिक्षुक में खाना लिखना है, खाऊ में खा लिखना है, और तैरना में आक प्रत्यय तैर में तैर लिखना है इसका। देखिए ऐसे करके बताती हूँ आपको मैं। पाठक में देखिए तो ये आपका बन जाएगा पाठ, मूल शब्द हो जाएगा, उसमें अक प्रत्यय लगा है। दूसरा आपका दिया हुआ है भिक्षा में उक प्रत्यय लगाकर भिक्षुक बन गया। खाऊ में खा है, और उसी तरह से तैर शब्द है, तैर। इसी तरह से गरीब है, गरीब शब्द है। और इसी तरह से बंगाल शब्द है, बंगाल। और चलेंगे आगे देख लेंगे सारे का। ये मूल शब्द है, प्रत्यय लगा करके बनाया हुआ है। जो आपको इतिहास लिखना है आपको। इतिहास शब्द लिखना है आपको। इक प्रत्यय लगा कर ऐतिहासिक बन गया है। और इसी तरह से चाचा में एरा प्रत्यय लगा कर चचेरा बन गया, तो यहाँ पे चाचा होगा, चाचा। और लौह जो है क्या है, लौह से लुहार बना है, ठीक है, लुहार। और मोटा से में पा लगा कर मोटापा बना है, तो यहाँ पे मोटा हो जाएगा आपका, मोटा। और इसी तरह से आगे चलेंगे तो आगे दिया हुआ है लकड़ियाँ। तो लकड़ी शब्द जो है इसमें इया प्रत्यय लगाया गया है, और लाला में इन प्रत्यय लगा करके लालाइन बन गया। इस तरह से आपके सारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है बच्चों। और आप अपना देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं चाहूँगी कि आप इसमें से जो है किन्हीं क्वेश्चन नंबर जो है आपका दिया हुआ है 8, उस प्रश्न में से आप किन्हीं 3 जो है मूल शब्द दिए हुए हैं ना, पाठक और भिक्षुक, उक, तो इसमें से 3 का आप हमें कमेंट कर करके भेजेंगे, ताकि मैं देखूं कि आपको समझ में आया है कि नहीं, कि इसमें आपको क्या करना है, कैसे इसमें से मूल शब्द निकालना है। यह आप मूल शब्द निकाल करके इस प्रत्यय वाले शब्द में से मुझे कमेंट में भेजेंगे और मैं देखूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको मिलती रहे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।